सो हेलो गाइस, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए लास्ट 40 डेज़ की बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो ना, तो ये शायद आपकी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपको कोई और स्ट्रैटेजी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये 40 डेज़ स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर ली ना, 80+ मार्क्स गारंटी आप ला सकते हो। बहुत ईजीली ला सकते हो। बस आपको ये स्ट्रैटेजी ना बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। मैंने दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए बनाया है, जिसने अब तक का कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है, या उसका सिलेबस कंप्लीट है। तो उसको अपने लास्ट डेज में अपना स्कोर कैसे बूस्ट करना है, या जो नए स्टूडेंट हैं वो सिलेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। बहुत सी यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देखी होगी बड़े बड़े चैनल पे, मोस्टली वो सब स्पॉन्सर ही होती है। कोई जो स्पॉन्सर है, कोई किसी टीचर को प्रमोट कर रहा है, यही स्ट्रेटजी है। वो हर 5वें दिन अपनी नई स्ट्रेटजी लेके आ जाते हैं कि लो बच्चों, आज ये स्ट्रेटजी है, 50 डे, 40 डे, 10 डे। बस उनका यही है, क्योंकि उनको अपने वीडियो से पैसे कमाने हैं, ना ही उनको ये है कि बच्चों की हेल्प होगी या नहीं होगी किसकी। तो बाकी आप लोग समझदार हो ही, आजकल क्या चल रहा है, स्पॉन्सर और ये जो भी आते हैं यूट्यूबर्स के पास, कैसे पैसे कमा रहे हो आजकल। कि आज इस पब्लिकेशन ने अपनी बुक बता दी तो बता देते हैं मैंने इससे प्रिपरेशन की थी। टॉपर्स पे विश्वास नहीं कर सकते आज के टाइम पे। कभी कहते हैं मैंने उस बुक से प्रिपरेशन की थी, या कभी कहते हैं मैंने इस बुक से प्रिपरेशन की थी। जो स्ट्रेटजी है ना, ना ही तो कोई पेड है। पहली बात तो ये मेरी पहली वीडियो है। ये सिर्फ इसी पर्पज से बनाई गई है कि जो भी मेरे दिल्ली पुलिस के भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक सही स्ट्रेटजी मिल सके लास्ट डेज में, वो इधर उधर ना भटके, किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस इसको अच्छे से देखना, ज़्यादा नहीं तो 4-5 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रेटजी है या फिर आपको हेल्प करने वाली है, जेन्युइन स्ट्रेटजी है। ये 4-5 भाइयों के साथ डिस्कस करके बनाई है, जिनका इस बार ही CPO क्वालिफाई किया जिन्होंने। और ये कम से कम 3-4 घंटे का डिस्कशन आपके सामने कर रहा हूँ मैं। और बहुत ही जल्द हम उन भाइयों का ना इंटरव्यू लेके आएंगे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी। क्योंकि बड़े चैनल्स पे आप जो इंटरव्यू देखते हो ना, वो मोस्टली या तो इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई जो टीचर इंटरव्यू ले रहा है, थोड़ा बहुत उनके बारे में तो बोलना पड़ता ही उन लोगों को। और अपनी अच्छे से मतलब खुल के नहीं शेयर करते कि हमने क्या स्ट्रगल में क्या फेस किया है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आई है, या मेरे को कितने अटैम्प्ट लगे, कुछ भी। तो मैं उन भाइयों का इंटरव्यू लेके आऊँगा जो बिल्कुल अपनी जेन्युइन स्ट्रेटजी, अपने स्ट्रगल बताएंगे कि हाँ हमने ये स्ट्रगल फेस किया है। तो अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, तो मैं वो इंटरव्यू ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक सही मैसेज बच्चों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे मोलराइज हो रहे हैं कि हाँ यार वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहा है, ये कर रहा है, होता है, लेकिन एक सही अप्रोच के साथ किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो आजकल ये ऑनलाइन एजुकेशन वाला सिस्टम चल गया है ना, इसमें बच्चा सही अप्रोच तो क्या 1-2 साल तो उसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ से करे कहाँ से ना करे। इतने टीचर्स है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। तो यही है, चलो अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। और जो भी नए स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिनकी आत्मा थोड़ी देर से जागी है कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस का पेपर भी आ गया नज़दीक, तो उनके लिए भी हम एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लाई है। अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो जो बच्चा 4-5 महीने से रेगुलर कर रहा है ना, आप उनको ईजिली कंपटीशन दे सकते हो, ईजिली। बस इसको ध्यान से सुनो अब। तो जो भी हमारे पहले तो उन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अब उनको क्या करना है, कैसे वो अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो आप लोगों को जो डेली बेसिस पे है वो क्या करना है, तो पहले तो आपको मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर पकड़ना है। उसके 20 मिनट में तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं आप लोगों को, कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। 20 मिनट में इजीली कर लोगे आप एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। जैसे आपने कोई भी टॉपिक किया उस चैप्टर के अंदर से, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालो। बहुत सारी प्रीवियस ईयर बुक्स है। मैं सजेस्ट करूँगा पिनेकल, आप देख सकते हो, आजकल अच्छी चल रही है मार्केट में। और उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बल्कि TCS के ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इधर उधर के या ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। उसके बाद आप फिर मिक्स क्वेश्चन करो उसी चैप्टर के। जैसे ही आप ये कर लेते हो ना, नेक्स्ट डे भी आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि अगला चैप्टर करना है, उसको 20 मिनट में उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, फिर उसके टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। तो डेली जो भी आप नेक्स्ट चैप्टर करोगे, उससे पहले आपको 15-15 क्वेश्चंस जो आप पहले चैप्टर करते जा रहे हो उनके लगाने हैं, जिससे कि आप उन चैप्टर्स को भूलो ना, उनके कॉन्सेप्ट ना भूलो। और 15-15 क्वेश्चन में लगभग लगभग मोस्टली कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लोगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चंस लगाना वो 15, जिससे कि
वो चैप्टर आपके सपोज करो आप 30 to 40 डेज़ बचे हैं अभी एग्ज़ाम में, तो उनमें आप 30 से 40 बार ही हर चैप्टर को निकाल सको। 15-15 क्वेश्चंस तो करोगे, लेकिन आप सोचो कि वही चैप्टर आप 30 से 40 बार निकाल रहे हो, तो कितना बेस्ट हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है कि एक कोई भी टॉपिक पकड़ो, उसके 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो, काफ़ी है। या फिर आप मिक्स लगा सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेबस ख़त्म कर लिया है तो डायरेक्ट आप मिक्स क्वेश्चन लगाओ 50, या फिर आप टॉपिक वाइज भी मिक्स 50 क्वेश्चन लगाओ। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग में काफ़ी है। और कंप्यूटर में भी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म है ही, तो आप लोग ये कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ डायरेक्ट। प्रीवियस ईयर आप कहाँ से लगाओगे, तो पिनेकल की बुक से लगा लो या अरिहंत की बुक से लगा लो, यही बेस्ट है। अगर बुक नहीं है तो PDF काफ़ी है, ऑनलाइन टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो सब मिलेगा, वरना मेरे को मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद जीएस में मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका चैनल का जो नाम है वो है PNTSSC, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उसमें मैंने स्टार्ट किया है 45 डेज़ दिल्ली पुलिस चैलेंज, जिसमें मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ हर सब्जेक्ट के, कि आपको आज इस सब्जेक्ट में इतना करना है, इस सब्जेक्ट में इतना करना है। उसमें हम जैसे कि मेरा टारगेट है कि मैं 25 अक्टूबर तक का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। तो उसमें मैं जो आपको डेली टास्क देता हूँ ना जीएस में, वो टास्क कंप्लीट करने हैं आप लोगों को बस। उसके साथ आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगा सकते हो, ठीक है, ये मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि मॉक। तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना कि हर रोज़ आप मॉक दिए जा रहे हो। आपको वीक में बस 2 ही मॉक्स देने हैं। और मॉक्स कैसे कैसे देने हैं, 3-3 दिन का आप गैप दे सकते हो उनके बीच में। और इन बीच में जैसे आपने आज मॉक दिया, तो आप उसको पहले अच्छे से एनालाइज करो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ये नहीं कि आप पे अगर सारे क्वेश्चन सही बन भी रहे हैं, फिर भी आप उसको अच्छे से एनालाइज करो कि हाँ यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे तो ठीक है मेरे हो गए। अगला आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें अगर कम स्कोर बन रहा है तो देखो कि भाई कौन सा टॉपिक में मेरा अच्छा स्कोर नहीं बना, तो उस टॉपिक को अच्छे से 1-2 घंटा दे के अपना पूरा बेस्ट दे के उसको प्रिपेयर करो। और फिर नेक्स्ट बार जैसे आप मॉक दोगे तो वही अगर सेम टॉपिक आ रहा है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऐसे आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। फालतू की स्ट्रेटजीज में नहीं पढ़ना, नई कोई बुक नहीं लगानी, नए कोई क्वेश्चंस नहीं लगाने, इतना करो काफ़ी है। दिल्ली पुलिस तो आप बहुत ही केक वोक है, अगर आप सच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो कर लोगे आप। और ब्रिलियंट क्या, कंपटीशन में सिर्फ हार्ड वर्क मैटर करता है कि किसने कितना टाइम दिया है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी नहीं है कि कोई बच्चा नहीं समझ सकता। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ना, वो IITs नीट वगैरह कर लेते हैं, और मोस्टली एवरेज बच्चे ही कंपटीशन की साइड आते हैं, कुछ लोग टॉपर्स भी होते हैं। तो अगर एवरेज बच्चा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतना होता है, उसको अपना टाइम देना होता है, टाइम टाइम पे रिवीजन करो तो वो ईजिली कर लेते हैं। अब शायद जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए इससे बेटर स्ट्रेटजी कुछ नहीं होगी अभी। हाँ, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको मैं अभी लास्ट में ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा हर सब्जेक्ट में। लाइक वो ना रामबाण साबित हो गया आपके एग्ज़ाम में, अगर वो टॉपिक कर लिया ना आपने। जो मेरा आइडिया है कि उनसे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस ही जा सकते हैं। वो टॉपिक्स आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए, नए स्टूडेंट के भी और पुराने स्टूडेंट के भी, कि वो टॉपिक तो आपको हर हालत में टिप्स पे करने ही हैं। अब हमने स्टूडेंट्स की बात करते हैं भाई, जिनका या तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है या उनका 50% या उससे कम सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, तो उनको अब कैसे करना है। जो भी नए स्टूडेंट है ना, वो एक तो ये बात ध्यान से सुन लो कि एक वीक माइंडसेट नहीं रखना है कि अब तो 40 दिन बचे हैं तो मेरा तो नहीं होगा। अगर ऐसा सोच लिया तो फिर तो कोई कराने वाला नहीं है। अब बस सिर्फ इतना सोचना है, जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, जिस भी तरीके से मैं अप्रोच बताऊँगा वो पूरी करनी है, कैसे भी करके अपना 100% दे दो। अब तक नहीं दिया, अब तो देना पड़ेगा 100%। और एक बात और सुन लो, अगर अभी स्टार्टिंग की है ना, तो किसी को मत बताओ कि हाँ यार मैंने तो अभी स्टार्टिंग की है, मेरा होगा या नहीं होगा। हर कोई यही बोलेगा भाई अब कैसे हो जाएगा, हम लोग तो इतने दिन से कर रहे हैं, हम पागल है क्या, ये है क्या। तो किसी को मत बताओ, डिमोरलाइज हो गए आप। मतलब सभी लोग डिमोटिवेट ही करेंगे, बहुत कम लोग हो गए कि बोलेंगे हाँ भाई कर। क्योंकि देखो, अगर सही अप्रोच के साथ किया जाए ना तो कुछ भी पॉसिबल है। बस अप्रोच और आप में ये होना चाहिए कि डेडिकेशन, हाँ मैं अपना 100% दे सकता हूँ। अगर ये है ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्कोर 80+ मार्क्स, ये गारंटी के साथ आप ला सकते हो। बस इस स्ट्रेटजी को ना अच्छे से फॉलो कर लेना, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब मैं बता दूँ आपको मैथ्स,
आप लोगों को पहले तो डेली का शेड्यूल है ये कि कैसे करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट में। पहले डेली का शेड्यूल सुनते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको कैसे कवर करना है, क्योंकि आपने अभी तक ये तो थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया है या मतलब न्यू स्टूडेंट हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा मैथ्स आप राहुल सर से करो, क्योंकि वो डेडिकेटेड दिल्ली पुलिस के लिए ही पढ़ा रहे हैं। अगर कोर्स लिया है तो अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पे भी उनका काफ़ी कंटेंट है। अगर यूट्यूब से नहीं ले सकते तो उनका एक फ्री बैच है ऐप के अंदर, उसमें उनकी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो उनकी 100+ वीडियोज़ है मैथ्स की। तो अगर आप उनकी डेली 4 वीडियोज़ भी करते हो ना, 4 वीडियोज़ 2x की स्पीड पे करोगे तो 2 घंटे में हो जाएगी। तो 2 घंटे में आप उनकी 4 वीडियोज़ देख रहे हो, इस तरीके से आप 25 दिन में अपना वीडियो से सिलेबस ख़त्म कर लोगे। अभी आपको मैथ्स में डेली 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे में से 2 घंटे तो आपने वीडियोज़ देख ली, बचा 1 घंटा। 1 घंटे में जो भी सर वर्कशीट देते हैं ना, वो सोल्व करो, या फिर जो 2023 में अभी एसएससी टीसीएस के जो नए एग्ज़ाम्स हुए हैं जैसे सीएचएसएल एमटीएस, उनके क्वेश्चन सोल्व करो। वैसे तो सर जो है सीट में ना एसएससी के ही लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे सीएचएसएल या एमटीएस के ही लेटेस्ट क्वेश्चन डालते हैं। अब आप सीजीएल के क्वेश्चन मत करने बैठ जाना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वे क्वेश्चन आने, ना ही कोई बेनिफिट है। सिर्फ या तो सीट कर लो या फिर 2022-23 की डायरेक्ट एमटीएस और सीएचएसएल के क्वेश्चन कर लो, इतना काफ़ी होगा। वीडियोज़ ख़त्म करो, ये क्वेश्चन करो, आपका मैथ्स जो मतलब बच्चा 4-5 महीने से कर रहा है ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने क्वेश्चन वो करेगा ना उतने क्वेश्चन आप करोगे अप्रोच से। और 3 घंटे ज़्यादा भी नहीं होते हैं। अभी तो देखो लास्ट में अगर पूरी साल नहीं दिए तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद रीजनिंग में देखते हैं हम। रीजनिंग में भी अगर आपको वीडियो से करना है तो आप लाइक संदीप सर को ही फॉलो कर सकते हो, जो भी RWA पे पढ़ाते हैं। उनके भी आप लाइक एक चैप्टर ना, जैसे मैं टारगेट देता हूँ डेली, तो उसमें मैं एक चैप्टर बताता हूँ कि आज हम रीजनिंग का चैप्टर करने वाले हैं, तो आप उसी चैप्टर को जाओ उनकी वीडियो से कंप्लीट करो। रीजनिंग में ये नहीं करना कि आपको पूरी ही वीडियो देखनी है, क्योंकि रीजनिंग में मैथ की तरह नहीं होता कि हर कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही टफ होता है। कॉन्सेप्ट देखो, जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं सर सेम कॉन्सेप्ट पे, उसको स्किप कर करके जल्दी से एक चैप्टर आप 1-1.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकते हो। 2x की स्पीड पे देखो, और जहाँ पे लग रहा है रिपीट हो रही है वही चीज़ें स्किप करो, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। फिर उसी के सेम चैप्टर के आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं आपको, क्योंकि वहाँ से वीडियो से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जितना जल्दी हो वो सीख लो, या फिर किसी बुक की रेफरेंस ले लो। अगर ये है कि मैं वीडियोज़ में मुझे टाइम लग जाएगा तो वो कर लो, और 50 क्वेश्चन लगाओ उसी चैप्टर के, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और इतना टाइम है कि आप इजीली कर लोगे। और मैं 25 अक्टूबर तक का जो मेरा टारगेट चल रहा है ना, तो उसमें मैं 25 अक्टूबर तक का ये ख़त्म करा दूँगा। ये क्या सारे सब्जेक्ट, तो उसको फॉलो करना आप, तो आपका रीजनिंग भी हो जाएगा। मैथ्स का 25 डेज़ में आप कर रहे हो, ये भी आप 25 अक्टूबर तक कर लोगे। इसमें आपको सिर्फ 1.5 घंटे देना है, ज़्यादा नहीं देना, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे कुछ बच्चे हैं कि अभी शायद RWA के ऐप से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कंप्यूटर के। तो आप जहाँ से भी कर रहे हो, अगर आप वहाँ से कंटिन्यू करो। अगर ऑलरेडी आप लगे हुए हो, या न्यू स्टूडेंट है जिसने अभी तक कंप्यूटर नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, तो मैं नवीन सर के ही वीडियो सजेस्ट करूँगा। सर के 43 वीडियोज़ है, आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कंप्यूटर बाय नवीन सर डालोगे। ये 43 वीडियोज़ मोर देन सफिशिएंट है। और आपको पता ही है नवीन सर कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं अगर वो, तो आप ये 43 वीडियोज़ अगर 2 वीडियो भी पर डे देखोगे ना, तो 20 से 21 दिन में आप ये कंप्यूटर ख़त्म कर दोगे। और प्रैक्टिस के लिए आप पिनेकल और अरिहंत को प्रीफर कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों बुक्स नहीं है तो इनकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मेरे को। आप कंप्यूटर भी इस तरीके से अपना 20 से 21 दिन में ख़त्म कर लोगे। इसी स्ट्रेटजी से ना सबसे अच्छी बात ये है कि मेहनत तो लगेगी थोड़ी, लेकिन आपको रिविज़न का टाइम भी मिलेगा, अच्छे से रिविज़न कर पाओगे। और रिवीजन होने के बाद तो आपको पता ही है कि फिर तो जो बच्चा कितने भी दिन से कर रहा हो वो भी सेम ही चीज़ करता है, कॉन्सेप्ट खत्म करके रिवाइज ही करता है। उसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एग्ज़ाम क्रैक करने का, यही होता है। उसके बाद हम स्ट्रेटजी के देखते हैं। स्ट्रेटजी के हम कहाँ से करेंगे, अगर आप पहले से कहीं से कर रहे हो तो वहाँ से कंटिन्यू करो। न्यू स्टूडेंट के लिए है ये कि जो नवीन सर की 34 वीडियोज़ हैं आप उनसे करो, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वरना फ्री बैच में जाओगे, CGL के बैच में नवीन सर की 34 वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। डेली 2 वीडियो देखो, 2x की स्पीड पे देखो, 1 घंटे में 2 वीडियोज़ खत्म हो जाएगी। नोट्स नहीं बनाने, साथ के साथ रिवाइज़ करना है। एक हर सब्जेक्ट में ना, ये बात सुन लो मेरी,
मैथ्स में थोड़ा आपको पेन चलाने की ज़रूरत होती है, वो भी रफ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो साथ साथ, वरना हर सब्जेक्ट को साथ के साथ लर्न करने की कोशिश करो। और अभी नहीं, अब हैबिट बना लो, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, अब लिखने में टाइम वेस्ट होता ही है। अगर ज़्यादा टाइम हो तो नोट्स बनाओ, अपने अपने नोट्स बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी यही टाइम है कि आप डायरेक्ट ही सर की वीडियोज़ से डायरेक्ट लर्न करो। और अगर आपको लिखना नहीं है तो उनकी पीडीएफ भी है वहीं पे, आप पीडीएफ से ही रिवाइज कर सकते हो। और अगर वीडियोज़ नहीं देखने, आपको ये है कि वीडियोज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट सर की पीडीएफ डाउनलोड करो, वरना RW की बुक से ये टॉपिक्स करो जो मैं टारगेट में देता हूँ। ये सभी 34 जो वीडियोज़ में टॉपिक्स कराए हुए हैं ना, मैं हर टारगेट में हर टॉपिक है, बल्कि इनसे एक्स्ट्रा भी कुछ टॉपिक्स मैं उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहाँ से करो, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो डायरेक्ट इन टॉपिक्स की यहाँ से। और इन टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अगर आप इनको ट्रिक की हेल्प से भी लर्न कर सकते हो। ट्रिक से ये हेल्प हो जाती है कि जैसे किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता है, तो ट्रिक से थोड़ा कम रिवीजन से काम चल जाता है, 1-2 रिवीजन से आपको वो चीज़ याद हो जाती है। तो मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है ये, आपका अलग भी हो सकता है। आप शायद विदाउट ट्रिक भी जाना चाहो तो डायरेक्ट ये वीडियोज़ देखो या पीडीएफ देख लो, इन्हीं वीडियोज़ की पीडीएफ है ये, तो यहाँ से भी कर सकते हो। और ट्रिक्स के लिए मैं कुछ चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी मैं टॉपिक देता हूँ उसको डायरेक्ट सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो ये जैसे महात्मा जी करके एक चैनल है, देख लेना सर्च करके, क्रेजी जी के है, तो वहाँ से आप लोग ट्रिक से लर्न करो। उसके बाद स्टडी जी के आप जब लर्न कर लोगे ट्रिक से, तो प्रैक्टिस के लिए एक SSC क्रैकर्स चैनल है, उसी पे आप जब ये डालोगे, वही टॉपिक डालोगे, तो उसकी वो क्या करता है कि जो TCS के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, जैसे MTS हो गया, CGSL हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, CPO वगैरह, तो उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है वो, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उनकी 1-2 उसी टॉपिक से रिलेटेड 1-2 वीडियो देख लो, 10-15 मिनट की मुश्किल से वीडियो होती है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सब मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए, नवीन सर की वीडियो, PDF और ये। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स ये ऐसा टॉपिक है ना, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर किया हुआ है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर आराम से 20-25 दिन में आप कर लोगे, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा चीज़ों में टाइम नहीं दे सकता, या GS मेरी कैसे होगी, तो ये 2 टॉपिक कर लो। अगर आप इनमें से 50 में से 45 या 46 नंबर ला रहे हो, और आपको है कि हाँ मेरे को जीके के कुछ वो चाहिए, तो दोनों टॉपिक ना इतने ईजी है, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन कम से कम मिलेगा आपको, और यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन। और जो मैं सोर्स बता रहा हूँ इनसे सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। तो करंट अफेयर्स सबसे इजी टॉपिक है, और सबसे फेवरेट भी बन जाएगा आपका, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे करना है। ये 10 महीने के करंट अफेयर करने हैं, एक तो जनवरी से अक्टूबर तक के। इसके लिए आप एक चैनल है यूट्यूब पे, वो प्रीफर कर सकते हो, जिसका नाम है क्रैक एग्ज़ाम करके। और वहाँ से आप एक मंथली वीडियो पिक करो, वो आप 2-3 दिन में ख़त्म कर दो। जैसे हमने जनवरी मंथ की वीडियो ली, तो वो एक दिन में देखोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे या कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या क्या पढ़ा है। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जाती है 2-3 घंटे की, मंथली वीडियो है क्योंकि। और तो आप उसको ब्रेक करके कर लो, 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करो, और ऐसे आप 20 डेज़ में पूरी करंट अफेयर्स कवर कर लोगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ना, लोग बोलते हैं स्पीडी मैगजीन कर लो, वो कर लो, मैंने इस चैनल से करंट अफेयर किया है, और मैंने स्पीडी से कंपेयर करके देखी है, 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से अलग होते हैं दोनों में, वरना यहाँ पे सारी करंट अफेयर सेम से। और यहाँ पे करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, वो 1-2 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा ही बताते हैं, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सकते हैं। और इनका जैसे आपने 20 दिन में करंट अफेयर्स कर ली ना, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्रैक एग्ज़ाम जो ऐप है ना, उस यूट्यूब चैनल का ये ऐप है, इसमें जाओ, ये मंथली करंट अफेयर्स की क्विज़ देते हैं। जैसे जनवरी की ख़त्म की तो जनवरी की क्विज़ लगाओ, अब आपने फरवरी की ख़त्म की तो फरवरी की लगाओ, लेकिन उसी के साथ आप जनवरी की भी क्विज़ लगाओ, क्योंकि हर मंथ की 2-2 बार क्विज़ लगा लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन टिप्स पे याद हो जाएगी कि हाँ भाई इसका ये आंसर था, मैंने इसमें ये किया था। जब एग्ज़ाम में लगाओगे ना, तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार करंट अफेयर सच में ईजी है, ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा एक तरीके से। और इससे बाहर अगर करंट अफेयर आई तो वो कोई नहीं कर पाएगा। और मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही है। इसके बाद हिस्ट्री पे आते हैं, हम हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे करना है। हिस्ट्री आपको नवीन सर से ही करनी है। देखो भाई, नवीन सर GS के लिए बेस्ट है। आप बोलोगे कि बार बार नवीन सर ही बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर GS के टीचर्स ना, पहली बात तो जो है वो कंटेंट को इतना अच्छे से कराते नहीं है, उनको यही है कि जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करो, लेकिन नवीन सर हर चीज़ को अच्छे से ही पढ़ाते हैं।
और इसमें भी हिस्ट्री में भी मैं बोलूँगा कि आप नवीन सर की ना जो वीओडी वाली वीडियो है, अगर परिश्रम बैच में हो या फिर अगर आपने बैच नहीं लिया तो सीजीएल के बैच में जाओगे आप फ्री में, वहाँ पे यही सेम वीडियोज़ है, 58 वीडियोज़ है, ये कंप्लीट कर लो। इससे बेस्ट हिस्ट्री ना सर ने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाई, सबसे बेस्ट हिस्ट्री पढ़ाई है सर ने इस बैच में। यहाँ पे आप हर रोज़ 3 वीडियो करोगे ना, 2x की स्पीड पे करना, तो 20 दिन में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको हिस्ट्री में करने की कुछ भी नहीं ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना, बस ये वीडियोस कंप्लीट करो, 1.5 घंटे में आपका हिस्ट्री ख़त्म। इसके अलावा एक और चीज़ जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा वो करो आप लोग। जैसे सर ने 80 प्रैक्टिस सेट कराया है शायद से, उनको करो। एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट करो, 2x की स्पीड पे करो, साथ साथ लर्न करो, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग पागल हुए और कहे कि भैया पीडीएफ दे दो, उस चीज़ की नोट्स की पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्क्रीनशॉट लो, डायरेक्ट रिवाइज़ करो। साथ के साथ पता है, हम अगर हमें ये है ना कि हमें पीडीएफ चाहिए और मैं बाद में करूँगा, तो मतलब हम उस चीज़ को लेजी वे में देखकर छोड़ दे रहे हैं कि हाँ बाद में ही रिवाइज़ करूँगा, बाद का टाइम तो अब गया, तो साथ के साथ रिवाइज़ करके ख़त्म करो। और अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट्स की, तो डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करो आप, 25 डेज़ में ये इजीली कर लोगे। और फिर अगर आप लोग बोलोगे मैं इनके कंपाइलेशन वीडियोस बना दूंगा, जैसे कि 7-8 प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो शॉर्ट में, जिससे कि क्विक रिवीजन हो जाए, वो लास्ट में प्रोवाइड करूँगा मैं आप लोगों को। तो ये अच्छे से करो आप लोग। हिस्ट्री आपका हो गया है, करंट अफेयर्स हो गया है, अब हम देखते हैं अपना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जैसे मैं जो डेली टारगेट देता हूँ ग्रुप में, उसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। तो उसमें जो भी टॉपिक देता हूँ मैं डे वाइज, वो आप डायरेक्ट जाओ यूट्यूब पे सर्च करो या फिर डायरेक्ट किसी बुक से लर्न करो। मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप निमोनिक्स की हेल्प से ज़्यादा जल्दी लर्न कर सकते हो, तो खुद की निमोनिक्स बनाओ या किसी भी चैनल पे ट्रिक वीडियो देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है मोस्टली। कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो उनको खुद निमोनिक्स की हेल्प से लर्न करो, क्योंकि अभी वीडियोज़ देखने का इतना टाइम नहीं है कि हर सब्जेक्ट की आप वीडियोज़ ही देखो। कुछ टॉपिक्स को आप यहाँ से भी प्रेफर कर सकते हो कि डायरेक्ट हमने ट्रिक्स देख ली या फिर वो कर ले, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ ग्रुप में कि कौन सा टॉपिक आज करना है कौन सा नहीं करना। तो आप डायरेक्ट जाओ, उसकी ट्रिक सर्च करो या फिर उसकी बुक में जाके टॉपिक सर्च करो, वहाँ से लर्न कर सकते हो डायरेक्ट। सबसे बेस्ट तरीका यही है ज्योग्राफी का। अगर वीडियोज़ देखनी है तो भाई RWA को ही प्रेफर कर सकते हो। सर की वीओडी वीडियोज़ पड़ी हुई है परिश्रम बैच में, वो करो, क्योंकि अभी तो वहाँ पे सिलेबस होने में ज्योग्राफी का टाइम लग सकता है शायद से, तो आप उन वीडियोज़ से करो, जल्दी जल्दी करो। फिर वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर भी वो आप वहाँ से लर्न नहीं कर पाते इतनी जल्दी, तो आप डायरेक्ट जाओ उस टॉपिक के ट्रिक या खुद के निमोनिक्स बनाओ और रिवाइज़ करो, सबसे बेस्ट है यही। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जैसे ना ज्योग्राफी हो गई, जैसे ट्रिक्स की वीडियो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, या फिर स्टैटिक जीके हो गई। जैसे आजकल टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जैसे भाई टेम्पल्स वाला टॉपिक हो गया, उसमें पूछ रहा है कि ये टेम्पल किसने बनवाया है, ये नहीं पूछता अब कि ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, सबको पता है कि ये वहाँ पे लोकेटेड है। या फिर आजकल बच्चों को ये पता है कि ये टेम्पल किसने बनवाया है, तो पूछ लेगा ये टेम्पल किस लॉर्ड को, लाइक किस भगवान के लिए है ये। समझ रहे हो ना आप कि कैसे कैसे टीसीएस क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको पता है कि बच्चे अब ये सब पढ़ के बैठे हुए ऑलरेडी, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब इस तरीके से ना वीडियोस किसी ने प्रोवाइड नहीं की कि सारी चीज़ें एक जगह कराई हुई हो। किसी ने तो ये करा दिया कि ये टेम्पल कहाँ पे है, या किसी ने ये करा दिया कि ये टेम्पल किसने बनवाया है, या किसी ने अलग से करा दिया कि ये भैया उस देवी देवता का टेम्पल है। तो मैं, अगर आप बोलोगे तो ना मैं इन सभी अपनी वीडियोज़ बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी जी के ना इतने अच्छे से किया हुआ है कि वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेना उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, हर जगह से मैंने कंटेंट इकट्ठा करके कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट कर देना, मैं हर टॉपिक की ना आपको स्ट्रेटेजी की तो एटलीस्ट वीडियोज़ प्रोवाइड करा ही सकता हूँ। उनसे बेस्ट वीडियो ना यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब की हर वीडियो देख ली, किसी में भी अच्छे से एक टॉपिक का पूरा कंपाइलेशन नहीं है। तो यही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि पॉलिटी में कैसे करना है। RWA की वीडियोस देखो या बुक करो, जो मैं टॉपिक देता हूँ या तो वो RWA की वीडियोज से करो या फिर एक बुक प्रीफर कर लो। बुक या लो आप लुसेंट से कर सकते हो या मनोहर पांडे से, कि जो भी मैंने आज टॉपिक दिया, सपोज करो प्रेसिडेंट का टॉपिक दिया, मनोहर पांडे से ख़त्म करो जल्दी से। या फिर आप RWA की बुक से भी कर सकते हो, या फिर जो RWA पे वीडियोज़ प्रोवाइड की गई है तो वहाँ से कर लो आप लोग। ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें आप जो डेली टारगेट में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये टॉपिक करो, उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि अगर आप अपना करने लग जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ या
टारगेट का फ़ायदा यही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, यही है कि खुद से करते हो ना तो एक दिन कर लेते हो, दूसरे दिन लगता है कि हाँ ये कल करूँगा या आज ये कर लेता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर देते हो तो या वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। इससे ये है कि हर बच्चा वही चीज़ कर रहा है तो आपको ये रहेगा कि हाँ यार आज मेरे से ये मिस, अगर किसी कारण मिस हो भी जाता है तो देखो इतने बच्चों ने कर लिया, मेरे से मिस हो गया, तो यहाँ पे आप रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो और आपका कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। इसके बाद आपका ये हो गया। अभी इकोनॉमिक्स और साइंस का बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने जो ये टेलीग्राम पे अपना ग्रुप स्टार्ट किया था ना, जिसमें हमने 45 डेज़ चैलेंज रखा है दिल्ली पुलिस के लिए। एक तो वो चैलेंज अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उससे मेरा टारगेट यही है कि 55 प्लस सिलेक्शन ना मैं उस ग्रुप से कराऊँ, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आप लोगों को वहीं पे स्टूडेंट खुद बता देंगे जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं। तो भाई कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, अगर बाहर गया ना क्वेश्चन तो कोई बच्चे कहीं से भी पढ़ रहा है ना उसके लिए भी बाहर ही आएगा, तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैं उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियोज़ एटलीस्ट उन लोगों तक तो पहुँचा ही सकते हो जिनको स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, कि वो इस वीडियो को देखें, अपना एक अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। क्योंकि मैंने बनाई है इसलिए है वीडियो कि हर स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो इस टाइम पे दिल्ली पुलिस के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सबके माँ बाप का सपना होता है कि भाई एटलीस्ट हमारा बच्चा, अब बड़े हो ही चुके हैं सभी की, अब बेरोजगारी का सबको पता है कि कितना बुरा हाल है, तो जल्दी से जल्दी कहीं सिलेक्शन ले ले। और मेरे को लगता है एवरेज बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है कि दिल्ली पुलिस में आप अपना निकाल लो, एक अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस। तो अभी इकोनॉमिक्स और साइंस बचता है। देखो अभी मैंने हर सब्जेक्ट का एक तो टाइम यहाँ पे नोट किया है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसे इकोनॉमिक्स है जैसे हमारा, तो इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन हम ये भी नहीं कि इसको छोड़ के चले जाएँ। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा हर सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं, उसी के साथ एक आरबी चैनल है, आपने सुना होगा, शुभम सर का ये चैनल है। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक मैराथन करके उनके चैनल पे मिल जाएगी, और मैराथन प्रोवाइड की हुई है इकोनॉमिक्स की, जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, कि उसमें आप करोगे उस मैराथन का तो आपको इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिल जाएंगे। इसके बाहर आपको इकोनॉमिक्स का मुश्किल ही है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो इनसे बाहर हो जाए, और ये चीज़ आप 4 से 5 दिन में ही ख़त्म कर सकते हो। अगर हर रोज़ 1 घंटा भी करोगे ना, ये टॉपिक आपके 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, और फिर आपका 2-3 दिन में वो मैराथन ख़त्म कर लेना 1-1 घंटा करके। 5 दिन में जब आपका ये ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप साइंस में मूव करोगे। और साइंस में आपको जैसे तीनों हमारा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, सबसे ज़्यादा वेटेज मेरे अकॉर्डिंग तो बायो और फिजिक्स का है, उसके बाद केमिस्ट्री आता है। तो बायो फिजिक्स में भी मैंने सेम वही किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं आगे वीडियो में, तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करो एक तो, और साथ ही आरबी ही चैनल पे ही जो मैराथन है ना साइंस की, बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की जो मैराथन है उनको करो। उन मैराथन से आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वो टीसीएस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है और वो एक बेस्ट चैनल है अपने आप में। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करो साइंस में भी, तीनों पार्ट्स में, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो और ये मैराथन करो। हर सब्जेक्ट को इसमें भी यही है कि पहले 5 दिन में बायो खत्म करो, फिर नेक्स्ट 5 दिन में आप फिजिक्स खत्म करो, नेक्स्ट 5 दिन में आप ये अपना केमिस्ट्री खत्म करो। तो आपका इकोनॉमिक्स और साइंस आप 20 डेज़ में कर लोगे। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हमें पता है कि किस टॉपिक में कितना टाइम देने का बेनिफिट है और कितना नहीं। अब आप इनमें ज़्यादा टाइम भी दे लोगे ना, उतने ही क्वेश्चन आप तब भी कर पाओगे और कम टाइम में भी उतने ही क्वेश्चन कर लोगे। मेरा तो मानना यही है, और अभी लिमिटेड टाइम है तो हमें पता होना चाहिए कि किन टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। तो अभी आपका ये ख़त्म हो गया है कि हमारा सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें वीडियोज़ करनी है। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ से करनी है। अब हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि हाँ भाई ये तो मिस करने ही नहीं, क्योंकि रिपीट ही क्वेश्चन वहीं से हो रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मेरे को टिप्स पे होने ही चाहिए। एक तो अभी जो मैंने ये आपको टाइम टेबल बताया है ना, ये शेड्यूल बताया है, इसमें ये आपका 13.5 घंटे का है, लेकिन आप अप्रोक्स मान के चलो कि 14 घंटे भी अगर आपको लग जाते हैं तो आप ये फिर भी फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो एक तो लास्ट टाइम है, हर बच्चा अपना 100% देने पे लगा हुआ है, बच्चे रात को सो नहीं रहे, लेकिन हमने बहुत ही एक अच्छा शेड्यूल बनाया है। 14 आवर्स देने हैं, आप 6 घंटे आराम से सो सकते हो, 4 घंटे आप कोई दूसरा काम कर सकते हो, अदर एक्टिविटीज़, और आप 14 घंटे अच्छे से पढ़ो। अपने 24 आवर्स का आपका शेड्यूल हो गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है हर बच्चे के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं कि हर
सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और हाँ, जैसे आपका मैंने बताया हुआ है ना, जब मैं टारगेट करा रहा हूँ टेलीग्राम पे, वो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जो है, हम ये जो सारा सिलेबस है ना 25 अक्टूबर तक ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद मैं सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन चलाऊंगा, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। लेकिन उसी रिवीजन में ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के। और मतलब जीके के कुछ कुछ पोर्शंस थे है कि उनको मिसलीनियस से बोल सकते हैं हम, जहाँ से टीसीएस की हर क्वेश्चन रिपीट होते ही है मोस्टली एग्जाम में, और वो कोई टीचर नहीं कराता। वो क्वेश्चन ऐसे हो गए ना कि आप लोगों को और स्टूडेंट से मतलब आगे लेके जाएंगे, या कुछ मतलब जो स्टूडेंट लाइक वीडियोस या सिर्फ कुछ बुक्स ही कर रहे हैं, तो शायद वो बच्चे ना कर पाए और आपकी रैंक बूस्ट करने में, मेरिट में आपको हेल्प कर सके। ये मेरा मानना है। जब आपको वो टॉपिक मैं कराऊंगा लास्ट के 15 डेज़ में कराऊंगा मैं, जिससे कि आपको उनको ज़्यादा रिवीजन भी ना करना पड़े, क्योंकि हम लास्ट में जब कोई चीज़ करते हैं तो वो 10-15 दिन ईजिली हमको याद रह ही जाती है। तो मैं तब आपको टॉपिक्स कराऊंगा, तब तक आप जुड़े रहना टेलीग्राम से। मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस दिन मैं टॉपिक प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके पहले देखो भाई, मैंने एक मोटिवेशनल कोट लिखा है बच्चे के लिए कि ये जर्नी है ना, इसमें पहली बात तो किसी को डिमोटिवेट नहीं होना। ये कोट इसी से रिलेटेड है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। भाई अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हो ना, तो पूरा भी कर सकते हो, और ये बात सच है। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस एक अच्छा माइंड सेट हो और डिसिप्लिन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये स्ट्रैटेजी है ना, बहुत से बच्चे तो इसको स्किप करके छोड़ देंगे कि भाई चलो बता दिया, आप दूसरे चैनल पे वीडियोस देखनी शुरू कर दी। जो अब सीरियस एस्पिरेंट होगा, सीरियस बच्चा होगा कि हाँ भाई अब मुझे करना ही है, कुछ ही दिन बचे हैं, 40-50 दिन, तो वो अभी ये वीडियो यहाँ से स्ट्रैटेजी देखेगा, यूट्यूब बंद करेगा और अपना काम पे लग जाएगा कि हाँ मेरे को अब कैसे पढ़ना है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ 1 बाय 1 करके हर सब्जेक्ट के। भाई जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना मैं, शायद आपको किसी ही चैनल पे मुश्किल मिलेगा आपको टॉपिक्स के वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने हर चैप्टर के ना एक एक पोर्शन के कवर किए हुए हैं। जैसे ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, मैंने हर चीज़ कवर की हुई है, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। और ये शायद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना आपको लास्ट टाइम में भी हेल्प करेगी कि जब आप इतना सारा सिलेबस कर लेते हो, रिवीजन करने टाइम ना आप, अगर टाइम नहीं बचता तो आप इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो। और शायद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने वाले एग्ज़ाम में। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ ज्योग्राफी में जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हैं। टॉपिक्स तो बहुत है, मैं बता दूँ कि अब ये भी कर लो ये भी कर लो तो फिर इंपॉर्टेंट का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने सिर्फ वही टॉपिक रखे हैं जिनके हाई चांसेस आने के, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आते भी नहीं से हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज कर सकते हो, सोइल, एटमॉस्फेयर, वाटरफॉल, पासिस, लेक्स, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, ट्राइब्स, इंडियन मैप एंड इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइंस के भी क्वेश्चंस काफ़ी बार इसमें एसएससी में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कर लेना। ऐसे ही पॉलिटी में आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, देखो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट भी किया हुआ अलग से कि फंडामेंटल राइट्स के बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी, तो इनको अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल, कोर्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो मैंने यहाँ से 3 टॉपिक हाईलाइट किए हुए हैं ना, मेरे को तो लगता है कि हर बच्चे की स्विफ्ट में इनमें से क्वेश्चंस तो मिलने वाला है, इन 3 में से तो क्वेश्चंस मिलने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, ये आप पॉलिटी में कर लो, ये शायद आपका लास्ट टाइम में सबसे बेस्ट एक तरीका हो सकता है कि किसी भी चीज़ को जल्दी ख़त्म करने का। तो अभी मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई है ना, पहले उसको फॉलो करना अच्छे से, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना रिवाइज। ये नहीं कि आप पहले ही बस ये टॉपिक करके बैठ जाओ और फिर बोलो कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी उससे नहीं हुआ मेरा। अब इतना टाइम है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो, फिर इन टॉपिक्स को रिविज़न के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हम देखते करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि जनवरी से अक्टूबर तक की हमको करनी है कंप्लीट अपनी। अभी एक तो आप अक्टूबर की कंटिन्यू रखो, डेली करंट अफेयर्स करो, क्योंकि अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं तो उनका भी अपडेट आ रहा है, तो वो अच्छे से कर लो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ करंट अफेयर्स के जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गए, मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर लो। आपको ये टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी मिल जाती है, बहुत से यूट्यूब चैनल है कि आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ प्रोवाइड कर लेते हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सब मिल जाता है इजीली। एक टॉपिक की मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 चैनल से वीडियो देख लो आप, तो उसमें वो सारे कवर हो जाते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं,
एक चैनल ने थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया है तो दूसरे चैनल को कवर कर ही लेगा। ये 2-2 वीडियोज़ देख लेना इन चीज़ों की, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स कर लो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर लो, क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ऐप्स कि कौन सी गवर्नमेंट ने अपना कौन सा ऐप लॉन्च किया है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, या कोई ऐप दे दिया तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स 2014 से 23 तक की पूछ लेता है सेंट्रल की कि ये गवर्नमेंट स्कीम कब लॉन्च की गई थी, इसकी डेट क्या थी या किस चीज़ से रिलेटेड थी। अच्छे से करना थोड़ा, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा डिटेल में करना। कोविड-19 से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया ये कि बच्चे बोलेंगे कि बहुत पहले का टॉपिक है। तो जब क्वेश्चन आते हैं ना, पुराने क्वेश्चन आते हैं तो वो उन टॉपिक से ही आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे अपने आप में। तो कोविड-19 से मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस मिलेगा ज़रूर आपको। और आईआईटीज़ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि भाई हमने ये कोई मोमेंटम है वो एमओयू जो है साइन किया हुआ है, तो इस आईआईटी के साथ किया है या किस आईआईटी के, जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अवार्ड्स के क्वेश्चन करो, एशियन गेम्स और ओलंपिक और नेशनल अवार्ड जो है इनको मतलब थोड़ा अच्छे से देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अवार्ड्स जैसे लाइक फिल्म के रिलेटेड अवार्ड हो गए आपके, या फिर आपके जैसे बुकर प्राइज़ हो गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, ये सभी अच्छे से अवार्ड्स के ना जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है। स्पोर्ट्स करो, स्पोर्ट्स में भी आपको बहुत अच्छे से करना है। लाइक अभी जो भी रिसेंट स्पोर्ट्स हो रहे हैं उनका देख के जाओ, और एक थोड़ा सा बैडमिंटन वाले देख के जाना, वो बहुत ज़्यादा आती है आजकल। और सेंसस करो, 2011 का सेंसस अच्छे से करना, इससे क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा। ये तो फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, ये कभी नहीं भूलता वो। तो सेंसस 2011 करके जाना, ये एक क्वेश्चन पक्का कर लेना आज यहीं से। इकोनॉमिक सर्वे, बजट 2023, G20 समिट, इसकी सारी मीटिंग्स करो, एक वीडियो देख डालो 20-25 मिनट की, कोई भी मीटिंग्स कर लो। थीम देख लो कि थीम क्या आती, सब कुछ मतलब एक अच्छी सी वीडियो देख लो कोई भी, और वहाँ से G20 अपना ख़त्म करके रख दो। इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स ये करो अच्छे से। और इसरो रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे अभी हमारा चंद्रयान वाला हुआ है तो उसका काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। और अभी जो फ्यूचर के मिशंस हैं हमारे, तो उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसरो के जो भी लाइक पास्ट के मिशन रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा देख के जाना, यहाँ से आने के हाई चांसेस हैं। ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद सुबह हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको देख लेना। मैं वीडियो में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे करना है। हिस्ट्री के ये टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में बता देता हूँ मैं, इन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट्स, लाइट मतलब इसमें लैंड्स के क्वेश्चंस या जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि कैसी इमेज बन रही है, कौन सा मिरर है। साउंड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैंने अलग से किया हुआ है मार्क, तो इनको अच्छे से देख के जाना। केमिस्ट्री में अच्छे से देख के जाना भाई, पीरियोडिक टेबल, केमिकल फार्मूला, एसिड बेस, रिएक्शन एंड देयर टाइप्स, ये सब अच्छे से करना। इसके बाद बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसीज़ एंड विटामिन से जैसे डेफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ब्लड हो गया, बोटैनी के क्वेश्चंस हो गए। इनके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो साइंस में आपको मैराथन भी करनी है, ये टॉपिक खत्म करने के साथ साथ आपको मैराथन करनी है आरबी चैनल से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्ट। और इकोनॉमिक्स में जैसे 5 ईयर प्लान हो गया, एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से। नेशनल इनकम हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, बैंकिंग एंड टैक्स सिस्टम हो गया, ये करो। और आरबीआई वाली वो जो मैराथन है वो देख लेना, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाद कोई एक आधा क्वेश्चन ही जा सकता है। अब स्टैटिक जीके के टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको बताए हुए हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपको वो सारे टॉपिक्स तो करने ही हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किया था नवीन सर की वीडियो से, या PDF से कर सकते हो, या किसी बुक से जो मैं डेली टारगेट्स में प्रोवाइड करता ही हूँ। यहाँ पे फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उनके एक्सपोनेंट कि भाई ये कोई नाम दे दिया, ये कौन से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या किस घराने से बिलोंग करता है, ये तो अच्छे से करना है। देखो इस टाइप की वीडियोज़ में ना मेरे को यूट्यूब पे कहीं किसी टीचर ने अच्छे से नहीं कराई कि भाई ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाता है और ये इस घराने से बिलोंग है करता है, एक सिस्टमेटिक वे से नहीं है। अगर है भी तो कोई किसी ने कहीं पे किसी का घराना बता दिया, तो किसी ने इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया, तो मेरे को ये कमी लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ स्टैटिक जीके की, कि जिसमें सब कुछ कवर हो एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़, कि अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोज़ की नीड है ना, तो मेरे को बताना, मैं उनको आपको थोड़ा निमोनिक्स के हेल्प से भी रिलेट करना बताऊँगा कि कैसे लर्न कर सकते हो जल्दी से।
एक फोक फेस्टिवल्स वगैरह ये सब कर लेना आप कि ये फेस्टिवल कौन से ट्राइब्स मनाती है या हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है। टेम्पल्स कर लेना कि ये किसने बनवाया था, ये किस भगवान के मतलब किस भगवान के लिए ये टेम्पल है, या उस टेम्पल की कोई स्पेशलिटी पूछ सकता है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कर सकते हो आप, ये कि ये यूनेस्को में कब किस ईयर में ऐड किया गया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड लाइक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज दे देगा कि भाई कौन से स्पोर्ट की टर्म है। नंबर ऑफ़ प्लेयर पूछ सकता है कि इस स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हैं, या फिर फेमस प्लेयर दे देगा, पूछ लेगा कि ये कौन से स्पोर्ट से मतलब रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक चीज़ और आती है इसमें कि आपके जैसे पूछ लेगा टेबल मतलब टेनिस से रिलेटेड कि इसके जो वो होती है लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है, या फिर मतलब इसी से रिलेटेड स्पोर्ट्स के जो भी ग्राउंड्स वगैरह या जैसे बॉल्स वगैरह का वेट पूछ लेते हैं या रेडियस पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वो देख लेना एक बारी आप। बुक्स एंड ऑथर्स कर लेना, ये थोड़ा लेटेस्ट के करना। इसमें भी जो लाइक अवार्ड विनिंग ऑथर्स है वो करना, जिसको लाइक साहित्य ये एकेडमी अवार्ड या ये सब मिला हुआ है, बुकर प्राइज़। थोड़ा रिसेंट की ही करना, इसकी एक अलग से वीडियो देख लेना बुक्स एंड ऑथर्स की, वो मोर देन सफिशिएंट होगी। अवार्ड्स कर लेना, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर लेना। G20 तो खासकर करना ही आप लोगों को, मैंने बताया भी था, वो करंट का भी टॉपिक है आज के टाइम पे। टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कर लेना, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। और थोड़ा इधर लाइक नॉर्थ स्टेट पे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उधर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल एसएससी। ठीक है, तो करंट वो स्टैटिक जीके का सोर्स मैंने बताया था कि नवीन सर की वीडियोस, RWA की बुक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जैसे आप ये करते हो टॉपिक का कंप्लीट, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी क्रैकर्स चैनल को रेफर कर सकते हो कि जो टॉपिक पढ़ा वहीं से उसकी 2 वीडियोस देख ली, उसी से रिलेटेड उसने काफ़ी वीडियोस डाली हुई है, क्वेश्चंस रिपीट है उनमें, तो 2 वीडियोस देख लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा। और इसमें भी मैं आपको टॉपिक वाइज भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो तो मैं वो बता दूंगा आपको। और मैं बोलूँगा फिर से कि निमोनिक्स की हेल्प से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कम रिवीजन करना पड़ेगा। और वही हमें तो आउटपुट चाहिए भाई कि कैसे भी मिले, एक कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए, मेन मोटिव तो हमारा यही है। अभी ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं आपको मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की स्ट्रेटजीज में शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो स्ट्रेटजी क्या कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वैसे तो आपको सारे टॉपिक्स करने ही है, मैंने बता दिया है कि किस तरीके से कवर करना है पूरा सिलेबस, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप बोलोगे मैं वीडियो बना दूंगा। और हर मतलब चैप्टर से कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको अगर आप बोलोगे तभी, क्योंकि अभी मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और इसी के साथ लाइक जैसे एक चीज़ और, मैं इस चैनल के थ्रू ना एक चीज़, एक मिथ बना हुआ है ना जो हमारी एक सोसाइटी में या बच्चों के बीच में एक मिथ बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ना 2-3 साल कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये बात सच भी है और नहीं भी है। जैसे कुछ एस्पिरेंट्स क्या होते हैं ना कि स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, पहले तो वो अपने सोर्सेज को लेके ही श्योर नहीं होते कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, जो 6-7 महीने कम से कम वो इधर उधर ऐसे ही निकाल देते हैं। फिर उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करते भी है तो उनमें इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि वो 2-3 महीने के बाद गिव अप कर देते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं, फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत करते हैं, पढ़ते हैं 1-2 महीना, फिर गिव अप कर देते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो सारा लाइक जीरो हो जाता है। तो मेरा एक ये मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 3 से 4 महीने ना अगर कोई बच्चा मेरे साथ रेगुलर करेगा ना तो मैं उसको गारंटी देता हूँ, जैसे अभी यूपी पुलिस होने वाला है ना, मैं उसको करके दिखाऊंगा जो मेरे साथ अब से बच्चे जुड़े हुए हैं ना, कि कैसे गारंटेड सिलेक्शन लिया जाता है कम टाइम में। 3 से 4 महीने में मैं सिलेक्शन करवा के दिखाऊंगा बच्चे का। लेकिन हाँ, उसको ये होना चाहिए कि उसमें इतने गट्स होने चाहिए, वो मेरे साथ जैसे मैं बोलूँ उतनी मेहनत कर सके पर डे। पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई इतना बड़ा चैलेंज ले रहा है तो वो ये नहीं है कि मैं 1-2 घंटा बोलो, आप 1-2 घंटा पढ़ो और आपका हो जाएगा। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि बेस्ट बेस्ट स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस आप लोगों में मेहनत करने का होना चाहिए। अभी लास्ट में लाइक मोस्टली चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ही दी आपको कि स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, और जो हमारा टारगेट चल रहा है वो तो आपको फॉलो करना ही है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे ना
तो ये तो हो सकता है कि आप एक दिन में जो मैंने दिया है उसका 70-80% कर रहे हो। अगर पूरा नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, तो आप सोच सकते हो कि फिर इस कॉम्पिटिशन में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं पे भी। अगर आपको करना है तो आप आज से लग जाओ, काफ़ी सही टाइम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब फिर आप मैं 30 डेज़ बाद नई स्ट्रेटजी ला रहा हूँ और बोलो कि भाई अब 10 दिन में कैसे करें, या फिर मैं 20 दिन बाद लाऊँ कि 20 दिन में कैसे करें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अब से टाइम है। अगर इतना आप इन 40 डेज़ को ना आप 80 डेज़ बना सकते हो। लाइक बच्चे 6-7 घंटे पढ़ रहे होगे, आप 14-15 घंटे पढ़ोगे, तो आप 80 डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये थोड़ी इमेजिनरी सी बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो ये संभव है। कितना आउटपुट लाना कि जो बच्चा 70-80 दिन में लाता था, वो हम इन 40 दिन में इतना आउटपुट ला सके। हमारे पास सोर्सेज है, हमें टॉपिक्स पता है, सिर्फ कमी किस चीज़ की है, हमें खुद हार्ड वर्क करने की। अगर और 40 दिन की बात है यार, मतलब जितना आपको जो करना था कर लिया, इन 40 दिन में अपना बेस्ट दो। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को मैसेज करो, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, वहाँ पे मैसेज करो अगर मैं टेलीग्राम पे नहीं देख पाता। और टेलीग्राम पे तो आप जुड़े ही रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तो मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, और साथ ही अगर हो सका तो मैं उन टॉपिक्स की डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा विद ट्रिक्स एंड ऑल। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो गए, जीएस के मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, वो किसी भी टॉपिक के अंदर कवर नहीं होते हुए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और ये वीडियो हो सके ना यार जितना भी शेयर कर दो, और लाइक तो ज़रूर करके जाना। जो भी ये वीडियो लास्ट तक देख रहा है ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ उस बंदे से कि इस वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यार थोड़ा देखो इतना एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, कम से कम मेरे को 3 से 4 घंटे लगे इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, तो उसके बदले इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आप लोग इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हो कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ भी कमेंट में बताओ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब हमें मिलते हैं।